तो हम यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ मैं कोर्ट के बांध से। किस प्रकार की आप व्यवस्था? यहाँ पे यहाँ आकर के वर्दी का अपना रंगबाजी दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ के जो सरपंच विधायक हैं उनकी ये व्यवस्था यहाँ के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था बनानी चाहिए। तो आरोप आपका? हम आरोप नहीं लगा रहे, हम व्यवस्था के लिए कह रहे हैं। हमारे को किसी के व्यक्तिगत आरोप नहीं है। हम व्यवस्था चाहते हैं, जो यहाँ की जो चलती आई है व्यवस्था उसी अनुरूप रहे तो हमको भी अच्छा लगे, उनको भी सुंदर लगे। विडंबना है कि जो 24 कोसी परिक्रमा इतनी बड़ी परिक्रमा है जिसमें लाखों लोग आते हैं, साल भर से हमारे यहाँ रोड टूटी पड़ी है, लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि जो परिक्रमा आ रही है उससे पहले उस रोड को ठीक करवाया जाए। उस पर जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी डाली है, गीली मिट्टी डाल दी, उस पर लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियाँ फिसल रही हैं ठीक से, ना तो उनको कोई रोलर चलाया ना कुछ। ऐसी व्यवस्था करने से तो अच्छा है कि वो गड्ढे ही पड़े रहते। कल गोगा नवमी से शुरू हुई 24 कोस यात्रा ठाकुर जी की पालकी के साथ शुरू हुई थी, जिसका शाम को पहला पड़ाव किरोड़ी धाम था। आज सुबह जो कि यहाँ से किरोड़ी से निकली ठाकुर जी की पालकी और शाम 4 बजे के लगभग कोट बाग पहुंची। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो किरोड़ी से जो ठाकुर जी की पालकी है वो यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ जो योग श्री हैं उन्होंने उन सभी संतों का सम्मान किया है और उनको फलहार की व्यवस्था करवाई है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ चौक चौबंद नजर आ रहा है, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, मगर कई पर्सन खड़े होते हैं। इस दौरान साड़ो धाम के घनश्यामदास जी महाराज ने कुछ नाराजगी जताई। उनका यह कहना था कि जो सड़कों की व्यवस्थाएं हैं वो सड़कों की व्यवस्था खराब है, सड़कें टूटी हुई है। और दूसरी तरफ योग श्री जो कोट बांध पर रहती है, शिव मंदिर है वहाँ रहती है, उन्होंने कई प्रश्न खड़े कर दिए कि जो सड़कों का निर्माण है वो अभी तक नहीं हुआ है, जिससे कि श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम तक ये ठाकुर जी की पालकी है वो शोभावती पार कर जाएगी और 2 तारीख को लगभग 2 तारीख को अमावस्या के होने के कारण लोहागढ़ जी के अंदर विशाल मेले का आयोजन होगा। वहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे और दान पुण्य कर पुण्य कमाएंगे। रास्ते की व्यवस्था अच्छी है और भक्त लोग भी जगह जगह अपना कैंप लगा रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई प्रकार की किसी को कष्ट दुविधा नहीं है। दुविधा ये है कि हम कोर्ट के बांध पे हम आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ के जो विधायक हैं या सरपंच हैं वर्तमान में, या ये भूतपूर्व जो विधायक सरपंच हैं, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये ठाकुर जी की पालकी कितने समय से आ रही है यहाँ कोर्ट के बांध पे, और पालकी कहाँ रुकती थी। ये वर्दी लगा करके आ जाते हैं यहाँ पे बांध के ऊपर में, अपना देखते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की कोर्ट की बांध की अच्छी नहीं है। हमारे पूर्वाचार्य जो भी गुरु दादा गुरु हमारे जो बड़े पूर्वाचार्य हुए हैं, पालकी हमारी बांध पे रुकती थी, वहाँ पे ठाकुर जी को कमंडल से जल ला करके धूप दीप करते थे। कुछ असामाजिक लोगों ने यहाँ पे आकर के उपद्रव किया, कुछ घटना हुई, तो उनको देखना चाहिए। अब हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये। हमारे परिक्रमा संघ में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ हो या किसी के पास ऐसा प्रूफ हो तो हमको बताएं। तो हम यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ मैं कोर्ट के बांध से। किस प्रकार की आप व्यवस्था? यहाँ आकर के वर्दी का अपना रंगबाजी दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ के जो सरपंच विधायक हैं उनकी ये व्यवस्था यहाँ के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था बनानी चाहिए। तो आरोप आपका? हम आरोप नहीं लगा रहे, हम व्यवस्था के लिए कह रहे हैं। हमारे को किसी के व्यक्तिगत आरोप नहीं है। हम व्यवस्था चाहते हैं, जो यहाँ की जो चलती आई है व्यवस्था उसी अनुरूप रहे तो हमको भी अच्छा लगे, उनको भी सुंदर लगे। तो भोलेनाथ के मंदिर में कोर्ट के बांध पर हूँ, हमारी पालकी पहले वहाँ रुकी है। जीवननाथ जी महाराज आए, हमारे सामने आए हैं यहाँ पे, उन्होंने इस जगह को चमकाया। आज यहाँ पे सेवा व्यवस्था यात्रियों के लिए, संतों के लिए बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ पे हम रुकते थे, वहाँ के लिए हम ये बात कह रहे हैं। कोट बांध पर? कोट बांध के लिए किस तरह? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए वहाँ पे प्रशासन भी रहे कि कोई प्रकार का दुर्घटना। अब वहाँ खाली रंगबाजी के लिए प्रशासन है क्या? प्रशासन होता है कि आप पब्लिक की सेवा करें, रंगबाजी दिखाने के लिए प्रशासन नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे यहाँ के जो सरपंच हैं या विधायक हैं
इस जगह को घाट को बनाया जाए, यहाँ पे व्यवस्था हो कि अपना लोहागढ़ और अपने शाकंभरी का इस एरिया का मतलब सुंदरीकरण हो कि लोगों को अच्छा लगे, पर्यटक स्थल बने कि यहाँ पे लोग आए, आनंद का अनुभूति करें, भजन कीर्तन करें। हाँ, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जय सिया राम। अब क्या यहाँ ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए, अब क्या कहेंगे? यहाँ जो पहले ये झुंझुनू सीमा में आता था कोट बांध, अभी ये नीम का थाना में हो गया। जो सुरेश ये मोदी वर्तमान में विधायक हैं, तो चाहे तो इस कार्य को सफल करा सकते हैं। यहाँ के जो वर्तमान में सरपंच हैं, अब उन सरपंच का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो ये प्रयास करेंगे तो ये कार्य हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना फंड है। रोड भी टूटी फूटी है, रोड को भी काम नहीं हो रहा है। नहीं महाराज जी, ट्रस्ट की बात करें, शाकंभरी और लोहागढ़ जी में क्या ट्रस्ट बनना चाहिए? ट्रस्ट तो ही है, वो अपना बना रखे जो वहाँ का नहीं, सरकारी ट्रस्ट हो जिससे विकास हो, क्या इसमें क्या कहेंगे? ट्रस्ट वो तो देखिए, यहाँ के जो सरपंच है, ग्रामीण जनता है, वो चाहेगी तो हो जाए बढ़िया व्यवस्था। 24 कोसीय यात्रा गुगा नवमी के दिन शुरू होती है। गुगा नवमी के दिन किरोड़ी विश्राम रहता है पालकी का। उसके दूसरे दिन वहाँ से चल के पहला विश्राम कोट गांव में करते हैं और दूसरा विश्राम यहाँ कोट बांध पर योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान, जो योगेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान की तरफ से साधु संतों का अल्पाहार की व्यवस्था होती है, जिसमें लौकी का हलवा, पकौड़ी, जलेबी आदि सब व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बाद उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। जो भी पुष्प पत्र साथ में सेवकों से बनता है वो उन्हें अर्पण किया जाता है। घंटे 2 घंटे यहाँ विश्राम होता है। बड़ी विडम्बना है कि जो 24 कोसी परिक्रमा इतनी बड़ी परिक्रमा है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। साल भर से हमारे यहाँ रोड टूटी पड़ी है, लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि जो परिक्रमा आ रही है उससे पहले उस रोड को ठीक करवाया जाए। उस पर जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी डाली है, गीली मिट्टी डाल दी, उस पर लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियाँ फिसल रही हैं ठीक से, ना तो उनको कोई रोलर चलाया है ना कुछ। ऐसी व्यवस्था करने से तो अच्छा है कि वो गड्ढे ही पड़े रहते। कुछ लोगों को उस पर गिर भी चुके हैं। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जो परिक्रमा चल रही है उससे पहले कम से कम मार्ग तो सही हो। है ही यात्रा, पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, उसके लिए मार्ग तो सही होना आवश्यक ही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए हमारी तरफ से यहाँ ऊपर आश्रम में भोजन की व्यवस्था है और नीचे बांध पर भोजन की व्यवस्था है। दोनों जगह भोजन की अच्छी व्यवस्था है। महिलाओं के लिए स्नान वगैरह की व्यवस्था यहाँ हमने कर रखी है और यात्रियों के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था है। किसी को कोई भी दवा की आवश्यकता हो, कोई तकलीफ हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो वैसी सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। कंपनी के अंदर ट्रस्ट बनना चाहिए आपके दिमाग से, जिससे कि विकास कार्य ज़्यादा हो, भू विभाग से पैसे आते रहें, तो ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ट्रस्ट। कहाँ होने से एक पारदर्शिता आती है, क्या आ रहा है मंदिर में और कहाँ खर्च हो रहा है, वो पारदर्शिता आती है। किसी को ये नहीं लगता कि अकेले महंत के सारे पैसे को अपने उपयोग में ले रहे हैं, और वास्तव में कोई महंत लेता भी नहीं है उपयोग में, लेकिन ट्रस्ट के कारण उसमें पारदर्शिता आती है। तो शाकंभरी और लोहागढ़ में ट्रस्ट होनी चाहिए, अच्छी और सुचारू चलती है। तो होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए।